वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तुम्ही पॉडकास्ट एंड आज मैं बात करूँगी अबाउट टू लेट समथिंग गो। आई थिंक ये ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम है टू लेट समथिंग गो बिकॉज इट हैज़ हैपन टू मी एज वेल। बिकॉज आपको लगता है कि आप उसको लेट गो कर सकते हो बट देन योर इफ़ इट हैपन्स कि यू विल बी टेस्टेड एट दैट टाइम वेरी मच, लाइक बहुत ज़्यादा ही टेस्ट होगा आपका उस वक्त। ओके, यू आर ट्राइंग टू फॉरगेट समथिंग और लेट समथिंग गो ना, वही सामने आएगा, वही बार बार सामने आएगा। यू विल बी थिंकिंग अबाउट इट 24/7 क्योंकि आप सोच रहे हो कि आपको लाइक यू वांट लेट इट गो, राइट? दैट्स व्हाई। एंड आई फील लाइक ये आपको तभी सबसे ज़्यादा ट्रस्ट रखना पड़ेगा अल्लाह पे, दैट अल्लाह इज टेस्टिंग मी। यू विल बी टेम्प्टेड, यू विल बी गिविंग सो मेनी थिंग्स, यू विल बी लाइक कि मुझे इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए किसी और चीज़ में फोकस करना चाहिए। एंड दैट विल बी, आई फील लाइक मोस्टली इट विल बी समथिंग विच इज़ हराम। ओके, वो करोगे तो आपको पता है कि यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड बट दैट इज़ हराम। एंड दैट्स हाउ शैतान ट्राइज टू लाइक लीड यू टू द रॉन्ग वे। दैट्स हाउ सो मेनी पीपल आर गेटिंग टू ड्रग्स, इन टू एल्कोहल एंड ऑल दिस प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो जो लाइफ में पेन है वगैरह वो भूलना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच दे आर डूइंग इट। आई फील लाइक द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल आर जो इसको फेस कर लेते हैं या तो कोशिश करते हैं। यू नो, इट विल बी लाइक इतना मुश्किल होगा। आई नो दिस बिकॉज आई टेल थिंग्स थ्रू माई एक्सपीरियंस। यू विल बी लाइक नॉट एबल टू इवन गेट अप फ्रॉम बेड कि मैं बिस्तर से भी उठ नहीं पा रही हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे कुछ करने का दिल नहीं कर रहा। आई फील एवरीथिंग इज़ नॉट माइन, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। मगर दैट्स द थिंग, लाइक your trust in Allah, that's how he's trusting you and everyone and us। क्योंकि मैंने कहीं पे देखा था लाइक टुडे, आपने कभी ना कभी ऑफ कोर्स लोग दुआ में जन्नत मांगते हैं, तो जन्नत में जाने के लिए भी आपका उस तरह का लेवल अप होना पड़ता है। एंड दैट अल्लाह कांट डू विदाउट टेस्टिंग यू। जितने आपके टेस्ट आएंगे उतने आपके डीड्स लिखे जाएंगे। सोचो अगर कुछ भी ना हो तो डीड्स भी नहीं, मतलब वो अच्छे डीड्स लिखने के लिए भी आपको कुछ अच्छा करना पड़ेगा। तो आपको कुछ अच्छा करने के लिए वो मौका भी तो मिलना चाहिए, लाइक यू नीड टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी। सो ही विल गिव यू दैट प्रॉब्लम एज एन अपॉर्चुनिटी कि अब मैंने तुम्हें दिया है, अब इसमें मुझे साबित करो दैट व्हाट काइंड ऑफ believer are you to Allah। This is why this is the most toughest part to do when you're like not feeling to do, like that's the point। मुझे पता है कि मेरे चैनल में इतना व्यूज़ नहीं आएंगे और लाइक इवन स्टिल आई एम सो कंसिस्टेंट डूइंग इट ओनली बिकॉज, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि कल को दिस विल हेल्प समवन, एटलीस्ट नॉट एनी वन मीन्स माई सेल्फ। एंड आई फील लाइक पता नहीं, आई फील लाइक आई जस्ट फील लाइक टू डू इट, लाइक आई डोंट नो द रीज़न। जैसे इंसान को कोई बुरे काम करने से पहले कोई रीज़न, एग्जैक्ट रीज़न पता नहीं होता, वैसे ही मेरे लिए ये काम भी वैसा है कि I don't get an exact reason। I just feel कि I feel better about myself, maybe because I think कि मैं कोई I'm investing my time doing something good or productive। होता है ना that you are like you select degree and you're going for it, so आपको पता होता है। मानो अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोई जॉब आप एंड अप नहीं होते, किसी और जॉब में एंड अप कर लेते हो, फिर भी वो जो आपने सीखा है उसकी वजह से आपको अच्छा तो फील होता है, राइट? दिस इज़ समथिंग लाइक दैट फॉर मी। But as I was telling, you will be tested because हर इंसान का यहाँ पर टेस्ट होता है। And I feel like in this time period, please stay away from the sad songs। मैं जानती हूँ कि songs is becoming so much everywhere। Even I'll say that I'm not fully someone जो नहीं सुनती songs and all, but please stay away from this sad songs क्योंकि this will rotate, I mean keep on, आपके दिमाग में घूमता रहेगा। For example, I'm not promoting this song, मैं ना चाहती भी नहीं हूँ कि आप लोग जाके इसको सुने या कुछ। this song this is I think ज़ाया सपने ज़ाया अपने। please don't keep on listening that song because उसमें स्पेशली इन योर 20s, क्योंकि उसमें दे आर लिटरली सेइंग एवरीथिंग। हर चीज़ का मतलब पता लग रहा है। मतलब यही है कि यू वेस्टेड योर लाइफ, यू वेस्टेड योर
फ्रेंड्स, यू वेस्टेड योर फैमिली, यू वेस्टेड योर ड्रीम्स. सो वो तो आपको सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये ना अफर्मेशन की तरह, मतलब बार बार आपके दिमाग में चलेगा, बार बार आपके दिमाग में चलेगा, एंड यू आर गोना बिलीव इन दैट. एंड हियर द होल थिंग इज टू बिलीव इन समथिंग गुड. यानी कि आप कहीं पे भी हो, प्लीज़, आई एम सेइंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, क्योंकि ना चाहते हो भी हम ऑफकोर्स हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंट में ऐसा बन गया है कि वी डू लिसन सॉन्ग्स. और कुछ गाने इस तरह एक्चुअली बनाया जाया होता है, स्पेशली इन बॉलीवुड, कि वो आपके दिमाग में मतलब बार बार चले, बार बार चले, बार बार चले. एंड आई फील लाइक वो आपको और सैड करेगा. सो इफ़ यू आर गेटिंग मोर सैड, देन यू आर नॉट गोना लाइक लीड ऑन टू गुड पाथ. लाइक जो आपको अल्लाह ने मौका दिया था वो आप गंवा रहे हो, प्लस आप उसके नीचे जा रहे हो. Like you are basically wasting everything. So that's a suggestion from my side. And yeah, I'm also in a journey of doing that. मैं नहीं कह रही कि मैं सबसे अच्छी हूँ and everything, but I'm just aware कि ऐसा होता है. This is what happens. And people, we do know, but हम कैसे हो गए ना, हम वो एडिक्टेड हो जाते चीज़ों के साथ, बिकॉज हमने शायद बचपन से ये किया होगा. अचानक से जस्ट गेटिंग अप एंड लीविंग एवरीथिंग इज़ नॉट easy. That's why it is like said कि धीरे धीरे करने के लिए. And that's it for today. Keep watching Tommy Podcast and subscribe to my channel.